भाई ये इंडियन आर्मी है, ठीक है ना। एससी कैटेगरी से हो चाहे एसटी कैटेगरी से हो, दूसरे भर्ती जैसा आपको उम्र में छूट उट नहीं मिलेगा। ये जो लोग कुर्सी पर बैठकर सरकार चला रहा है ना, लोगों की वजह से इंडियन आर्मी की भर्ती में कोई अच्छा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अरे अबे मारा पट से होनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो या 8 पास हो और इस साल अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी लोगों को ये बात तो क्लियर पता चल गया होगा कि आर्मी की तरफ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डालकर हम सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि 13 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि भाई SC ST वालों को उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कुछ लोग बोल रहा है कि इस साल उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, जैसे न्यूज़ के माध्यम से पहले बताया गया था कि आर्मी की तरफ से बोला जा रहा है, जैसे आर्मी की तरफ से सरकार से बोला जा रहा है कि मतलब अग्निवीर टेक्निकल में उम्र में छूट मिलना चाहिए। 17.5 से लेकर 21 साल तक है, तो उसमें 17.5 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए। लेकिन ये आर्मी की तरफ से बोला गया था, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला गया था। लेकिन सरकार शायद इसको एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है ना। मतलब जैसे आर्मी की तरफ से कुछ और बोला जाता है और सरकार की तरफ से कुछ और देखने को मिलता है। इसी तरह से जब इंडियन आर्मी के अंदर TOD लागू हुआ तो आर्मी की तरफ से कुछ और प्रस्ताव आया था और सरकार की तरफ से कुछ और हो गया। आर्मी की तरफ से आया था कि मतलब सिर्फ 25% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा। तो सरकार क्या करी, मतलब सरकार बस 25% लोगों को परमानेंट करने के लिए बोली और 75% लोगों को रिटायर करने के लिए बोल दी। तो आर्मी के मतलब हमें लगता है कि आर्मी के जो ऑफिसर लोग होते हैं, आर्मी में जो लोग काम करते हैं ना, तो उन लोगों का मतलब कोई गलती नहीं रहता है। वो लोग तो सोचते हैं कि हाँ इंडियन आर्मी पहले जैसा हो जाए, आर्मी में उम्र को बढ़ा दिया जाए। ये जो लोग कुर्सी पर बैठकर सरकार चला रहा है ना, इन्हीं लोगों की वजह से इंडियन आर्मी की भर्ती में कोई अच्छा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जो है वो तो अब देखना ही पड़ेगा। अभी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैं SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी से हूँ, जैसे मेरे लिए उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई ये इंडियन आर्मी है, ठीक है ना। इसमें चाहे आप SC कैटेगरी से हो चाहे ST कैटेगरी से हो, दूसरे भर्ती जैसा आपको इसमें 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र है, तो 17.5 से लेकर 21 साल तक ही उम्र रहेगा। इसमें उम्र मांगा गया है 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उससे एक दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपका मतलब हाइट भी 169 सेंटीमीटर मांगा गया ना, तो 169 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो आर्मी का रूल रेगुलेशन बड़ा तगड़ा होता है मेरे भाई। ये तो नेता लोग जैसे इसका सिस्टम बिगाड़ कर रखे हैं। जैसे नेता लोगों का कुछ परमिशन आता होगा, जो बड़े लेवल के नेता रहते हैं, तो मतलब जैसे जब वहाँ से परमिशन आता होगा तो उसी हिसाब से मतलब आर्मी के जो ऑफिसर होते होंगे तो वो लोग काम करते होंगे। साथ ही इस बार अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ और दोबारा ये बात बता रहा हूँ। 13 तारीख से आप लोगों का जब अग्निवीर का ऑनलाइन चालू होगा, तो ये नहीं है कि जब ऑनलाइन चालू हो, मतलब 13 तारीख से ऑनलाइन चालू हो और 14 तारीख को अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले जाकर ऑनलाइन करा देना है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आर्मी की तरफ से नया भर्ती का जब पूरा फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, उस नोटिफिकेशन को मैं अच्छे से पढ़ूंगा कि इस साल क्या रूल रेगुलेशन रहने वाला है। फिर पढ़ने के बाद मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को एकदम विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद से आप लोगों को जाकर ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। अग्निवीर GD, अग्निवीर ट्रेडमैन और WMP जो लड़कियों के लिए होता है, वोमेन मिलिट्री पुलिस, इसका जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है। ITI किया है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं कि भाई मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट है, मैं किस में ऑनलाइन कराऊंगा तो सही रहेगा, मुझे मतलब किस में कितना नंबर का छूट मिलेगा। अगर आप ITI की हो ना, तो टेक्निकल के अलावा आपको किसी में भी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टेक्निकल में आपको जैसे छूट मिलेगा वो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 10 पास करके ITI की हो, 10 पास करके 2 साल का ITI का कोर्स की हो, तो आपको जैसे टेक्निकल में 20 नंबर का पेपर में छूट मिलेगा। अगर आप 10 पास करके जैसे डिप्लोमा किए हो और टेक्निकल में फॉर्म भर रहे हो, तो 30 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। वहीं अगर 10 के जगह 12 पास करके 1 साल का ITI का कोर्स की हो, तो मतलब 3 साल का आपको जैसे 30 नंबर का आपको छूट मिलेगा। और 12 पास करके अगर 2 साल का ITI का कोर्स किए हो, तो आपको टेक्निकल में जैसे 40 नंबर का छूट मिलेगा। और अगर आप 12 पास करके मतलब डिप्लोमा कर दिए हो और टेक्निकल में फॉर्म भर रहे हो, तो आपको पेपर में सीधे 50 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और GD में फॉर्म भर रहे हो और आप अपना जैसे वो लाइसेंस वाला यस
करा दे रहे हो। तो मतलब जैसे मान लो एक नॉर्मल बंदा है जिसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब वो भी 35 प्रश्न सही किया है और आप भी 35 प्रश्न सही किए हो, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा ना, तो सबसे पहले आपका जीडी में सिलेक्शन होगा, उसके बाद से अगले बंदे का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो, तो भाई मेरा एक एप्लीकेशन भी है, नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है, उसको 7,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप इस बार एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। 2023 में जो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और WMP जो वुमेन मिलिट्री पुलिस होता है, इसका जो पेपर हुआ था, ऑल इंडिया में जितना भी ARO लगता है, प्रत्येक ARO में जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं उसी टाइम लिख दिया था, क्योंकि मेरा भी पेपर निकला हुआ था, मैं भी तैयारी कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ। अरे अबे मारा पट से हो नहीं चाहिए। अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। मेरे एप्लीकेशन में जैसे फ्री GK GS का क्वेश्चन भी डाला गया है और बाई कोर्स में जितना भी प्रश्न डाला गया ना, उसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को उसमें विस्तार से लिखा हूँ। क्रम बस करंट अफेयर्स का प्रश्न बाहरी पूछा जाएगा, बाकी उसके अलावा बाहरी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। आप किसी भी किताब से तैयारी कर रहे हो ना, एक बार मेरे एप्लीकेशन में जाकर देख लेना, जो क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा ना, मतलब जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मेरे एप्लीकेशन में जरूर देखने को मिलेगा और क्रम वाइज देखने को मिलेगा। कोर्स करके भी तैयारी कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल भी डाला गया है, PYQ भी डाला गया है। अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब इतना कौन करता है यार, प्राइस सिर्फ आज ही के लिए है। जैसे सर्वर का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसका प्राइस कल बढ़ भी सकता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि 10 तारीख के अंदर में जिनको कोर्स लेना है, जिनको टेस्ट सीरीज लेना है, वो लोग ले लें, क्योंकि जैसे ही मतलब एप्लीकेशन पर ट्रैफिक आ रहा है ना, वैसे सर्वर का बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है। मैं अपने घर से तो दे नहीं पाऊंगा, वो तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। तैयारी करते रहो। अब देखते हैं 13 तारीख से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।